गुड आफ्टरनून क्लास 10। कैसे हैं आप लोग? आई होप नया चैप्टर जो शुरू किया गया है आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे आप लोग को कल के क्लास से काफ़ी चीज कुछ सीखने को मिला होगा। और जो एक्चुअल कंसेप्ट है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। और साथ में आपका जो आर एस अग्रवाल न्यू एडिशन बुक है उसके हिसाब से मैंने आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 13 आई हैड गिवन यू होमवर्क सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 to 13। उसके पहले का जो कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, उसके ऊपर मैंने कल डिस्कशन तो किया था बट होमवर्क नहीं दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना। तो 4 के ऊपर तो आज चर्चा करेंगे, बट एग्जाम्पल 1 2 3 के ऊपर बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 क्या, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है? आफ्टर द डिस्कशन दैट वी हैड यस्टरडे, कल जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो भी चर्चा किया था, उसके बाद की आज की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम द न्यू एडिशन ऑफ आर एस अग्रवाल बुक। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 173, पेज नंबर 173, सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नंबर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है और उसके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन जो कौन कौन सा जो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है? अ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। क्या कह रहा है? कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, है ना। दूसरी बात, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब उसमें मौजूद जो पॉलिनोमियल होगा, उसका डिग्री कितना होना चाहिए? उसका डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चन दैट इज गिवन इन सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है आपको ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी जो है यहाँ पे माइनस 5 है ना, प्लस सी 3 है। ठीक है, सी के जगह पर 3 है, तो ये हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहां पर अगर चेक करेंगे तो ए जो है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 5 एंड सी इज इक्वल टू 3। तो इसके हिसाब से हमारा जो ये दिया हुआ इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, पहली बात। दूसरी बात, इस दिए हुए इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो है 2, दैट मींस द गिवन पॉलिनोमियल जो है इसमें, ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 2, है ना। तो डिग्री 2 होने के कारण जो है ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ जो कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसीलिए दिया हुआ इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी क्वेश्चन में जो थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चर्चा करते हैं। 1 का जो 3 है इसके ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x, है ना, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। और कह रहा है कि चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा बेसिक फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं यहाँ पर a b c का वैल्यू कितना है, क्योंकि वेरिएबल x है वो तो दिख रहा है ना। यहाँ पर a का वैल्यू है आपको, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू जो है b का वैल्यू है -2, है ना, c का वैल्यू जो है वो है 8। ठीक है, बट एक दिक्कत है यहाँ पर एक दिक्कत क्या है? ये तीनों चीज तो ठीक है, ये तीनों चीज a b c का वैल्यू तो ठीक है, बट यहाँ पर bx होना चाहिए था, मतलब x का एक्सपोनेंट जो है वो 1 होना चाहिए था। और यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट हो जा रहा है 1/2, रूट एक्स है ना, रूट एक्स है ना, तो यहाँ पर x का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? जब रूट को हटाएंगे तो रूट को हटाने पर जो स्क्वायर रूट है उसका एक्सपोनेंट x का एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/2।
ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके कारण जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, कंपेयर करेंगे उसको बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो बाकी सब चीजें तो ठीक है, ए बी सी ठीक है, रियल नंबर्स है, सही है, लेकिन जो बी एक्स होता है वहां पर एक्स का एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। बी एक्स में एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, लेकिन आपका दिया हुआ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पर एक्स का एक्सपोनेंट जो है वो 1 नहीं है। यहाँ पर एक्स रूट एक्स होने के कारण एक्स का एक्सपोनेंट 1/2 हो जा रहा है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए ये दिया हुआ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ गया? ठीक है, उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में चर्चा करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। तो वो क्या है, उसमें क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका डिग्री जो है वो दिख रहा है कि वो कैसा है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 होल 1/4 है ना। इसको अपने बेसिक फॉर्म में ले आते हैं, मतलब ये जो एलसीएम है उसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 नीचे x², और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 16 प्लस 1 17/4। ठीक है, हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से इधर ले आएंगे तो 4x⁴ प्लस 4 इज इक्वल टू 17x²। अब इसको पूरा रीअरेंज करेंगे तो 4x⁴ माइनस 17x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू चेक कर लीजिए। ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है -17, सी का वैल्यू है 4। ठीक है, लेकिन ये चीज तो ठीक है, ए बी सी रियल नंबर है, लेकिन इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जा रहा है आपका, डिग्री हो जा रहा है 4। ठीक है, डिग्री कितना हो जा रहा है, डिग्री हो जा रहा है 4। देखिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो गया, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है ना। जबकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल होता है वो उसका डिग्री 2 होना चाहिए, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से ये दिया हुआ ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन हो सकता है बट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 4, बट वी आर रिक्वायर्ड विद डिग्री ऑफ 2 है ना। हमारा जो पॉलिनोमियल होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका डिग्री कितना होना चाहिए, उसका डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, जबकि कितना आ रहा है, डिग्री 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये ऐसा हो गया सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1। ये बस ऐसे ही चर्चा करके बता दे रहे हैं ताकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि किस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो सॉल्व एग्जांपल 1 का चर्चा खत्म हो गया। अब बात करते हैं सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर भी वही काम करना है। ठीक है, हर एक इक्वेशन में जो है एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उस सारे पॉलिनोमियल्स को आपस में सॉल्व कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। जो रीअरेंजमेंट ऑफ पॉलिनोमियल का टर्म्स होता है उसको अरेंज कर लीजिए। लास्ट में आप चेक क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि बेसिक फॉर्म जो है वो ax² प्लस bx के फॉर्म में है या नहीं है। जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल का डिग्री कितना है, अगर डिग्री सेटिस्फाई हो रहा है कि डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। साथ में ये भी चेक करना पड़ेगा कि ax² प्लस bx प्लस c में x² का तो डिग्री 2 हो जाएगा, लेकिन bx में x का एक्सपोनेंट जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कहीं कदा किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा जहां पर x का एक्सपोनेंट जो है वो 1 नहीं आएगा, x का एक्सपोनेंट कुछ और आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करना है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, इक्वेशन को आप आपस में रीअरेंजमेंट कर लीजिए, डिग्री चेक करिए। जो कोफिशिएंट्स होता है ए बी सी, बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, उसमें ए बी सी का वैल्यू चेक कर लीजिए। ठीक है, ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब उसके अलावा जो डिग्री चेक करेंगे वो डिग्री के अनुसार डिग्री 2 होना चाहिए। अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी इक्वेशन तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक क्वेश्चन है, आपको 2 का हम 3 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का बात करते हैं। ठीक है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 एक सॉल्व करके हम बता देते हैं, है ना।
चेक करना है कि x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6, है ना। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी होल क्यूब है, a प्लस बी होल क्यूब है ना। a प्लस बी होल क्यूब सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसको ये जो x प्लस 1 का क्यूब है इसको एक्सपैंड करेंगे तो पूरा फॉर्मूला जो है वो a प्लस बी होल क्यूब पे आएगा, है ना। a प्लस बी होल क्यूब पे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब का a क्यूब, है ना, प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 इंटू ए बी एक्स इंटू 1 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 3 इंटू एक्स 3x अंडर में यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x, है ना, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। इधर भी एक्स क्यूब है इधर भी एक्स क्यूब है, दोनों एक्स क्यूब कैंसिल, है ना। यहाँ पे इधर वाला जो x है उसको इस तरफ ले आता है, 6 को भी इस तरफ ले आता है, तो इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, उस वाले x को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस x हो जाएगा, इस x को उधर से इधर लाएंगे तो बचेगा 2x और 6 को उस तरफ से इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। ये जो 1 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 1 है ये 1 और ये 6 इस तरफ से इस तरफ आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, है ना। तो दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? चेक करिए, बेसिक फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 5। पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, इसलिए ये दिया हुआ इक्वेशन जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। शुरुआत में क्या हो सकता है, इसको देखेंगे अगर तो देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कहेंगे कि नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, यहाँ पर तो डिग्री 3 है। डिग्री 3 थोड़ा ना है, पहले पूरी इक्वेशन को आप रीअरेंज तो करिए। रीअरेंज करने को हो सकता है ना कि इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाए, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कैंसिल करने के बेसिस पर क्या कहेंगे कि इस पूरे इक्वेशन को रीअरेंज करने पर और सिंप्लीफाई करने पर जो हमारा इक्वेशन आया वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट इज व्हाई एग्जांपल 2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जांपल 2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन जनरेट करने के लिए क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 दिया हुआ है, यहाँ पर भी जो ब्रैकेट है उसका एक्सपोनेंट क्यूब दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये देखते ही कोई कह देगा कि नहीं अरे यहाँ पर तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट 3 है, डिग्री 3 हो गया। अरे पहले रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद हम डिग्री फाइनल पॉलिनोमियल जो बचेगा हम उसका डिग्री चेक करेंगे। तो फाइनल पॉलिनोमियल इसको और इसको सॉल्व करने पर फाइनल पॉलिनोमियल मेरा इतना आया, अब हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जबकि यहाँ पर देखने को लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के ऊपर बस चर्चा इसलिए किए ताकि आपको बात समझ में आ पाए, है ना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4, ठीक है। क्या कह रहे हैं इस इक्वेशन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, शो दैट √2 एंड माइनस √3, शो दैट √2 and minus 2√2 are roots of equation, कौन सा है इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस दिए हुए इक्वेशन का ये और ये जो दोनों है ये रूट्स है कि नहीं है ये चेक करना है। तो
तो रूट्स होने के लिए क्या होता है, रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स वो वैल्यू होता है वेरिएबल का जिस वैल्यू को दिए हुए इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये दोनों वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज को इस दिए हुए इक्वेशन में वेरिएबल्स के जगह पर पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों है वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो कहेंगे कि रूट्स है, अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आएगा तो बोलेंगे रूट्स नहीं है। ठीक है, तो फॉर रूट टू एलएचएस, रूट टू के लिए एलएचएस कितना है, रूट टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू एक्स है। तो एक्स कितना लिए हैं हम लोग, एक्स रूट टू है, रूट टू के लिए चेक करना है, फिर प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर करने पर हो जाएगा 2 प्लस यहां पर रूट टू इंटू एक्स है ना, तो रूट टू करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी यहाँ पर माइनस है। ठीक है, लग ही रहा था कि कोई दिक्कत है ना, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज द आरएचएस ऑफ द गिवन इक्वेशन। आरएचएस है, देख लीजिए 0 है, तो क्योंकि रूट टू जो है वो उस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, फॉर द वैल्यू ऑफ रूट टू ऑफ वेरिएबल एक्स का वैल्यू रूट टू जो है वो पूरे दिए हुए इक्वेशन को इक्विलिब्रियम में ला रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट दोनों इक्वल आ रहा है, इसीलिए रूट टू जो है वो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। बात समझ में आया, रूट कहिए या ये कहिए कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरे वैल्यू के लिए आते हैं माइनस रूट टू, फॉर माइनस रूट टू है ना एलएचएस का वैल्यू निकालते हैं और कंपेयर करते हैं उसको आरएचएस से। तो एलएचएस में क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू माइनस 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है माइनस 2 रूट 2। ठीक है, माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये निगेटिव टर्म है और जो एक्सपोनेंट है वो एक इवन नंबर है, तो दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस का रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा माइनस, और रूट 2 इंटू रूट 2 2 और अंदर में है 2। ठीक है, फिर माइनस 4 सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, यहाँ पर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ द इक्वेशन। बात समझ में आया, विच इज द आरएचएस ऑफ द इक्वेशन। मतलब माइनस रूट 2 वैल्यू के लिए भी अगर वेरिएबल का वैल्यू माइनस रूट 2 लिया जाए तो भी इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम में आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट दोनों कितना आ रहा है, दोनों 0 आ रहा है। सो वी कैन से दैट माइनस 2 रूट 2 द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x is also the solution of the given equation, or you can say that it is also minus 2 root 2 is also a root of the given quadratic equation x square plus root 2x minus 4 is equal to 0। बात समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं which is सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8। एग्जांपल 8। ठीक है, थर्ड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि दिया हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 है ना। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड पहले होता क्या है उसको पहले हम समझ लेते हैं। कल जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे थे तो भी बताए थे, अब आज एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। यहाँ पर a का वैल्यू है 8,
बी का वैल्यू है -22, सी का वैल्यू है -21। तो ये इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या इस तरीके के क्वाड्रेटिक, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, है ना। इसका रूल क्या है कि ए और बी इन दोनों का आप प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए और प्रोडक्ट जो आएगा उसको दो पार्ट में ऐसे बांटना है कि उनका सम या इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसका और इसका जो प्रोडक्ट आएगा, फैक्टर्स को, उसके फैक्टर्स को निकालेंगे और फैक्टर्स का अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि फैक्टर्स का सम या फैक्टर्स का डिफरेंस ये इतने के बराबर आना चाहिए। बात समझ आया? तो 21 और 8 को 21 इंटू 8, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है, और 8 को हम एक काम करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे 1 2 3 4 5 इन पांचों का रीअरेंजमेंट दो टुकड़े में करते हैं, ग्रुपिंग दो टुकड़े में करते हैं और वो दोनों ग्रुप इस हिसाब से बनाएंगे कि दोनों ग्रुप का सम या दोनों ग्रुप का डिफरेंस, है ना, वो कितना आना चाहिए, -22 आना चाहिए। बात समझ आ गया? कितना आना चाहिए, -22 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर चेक करेंगे तो एक काम करते हैं, 7 4 28, 3 2 6, हाँ देखिए एक ग्रुप बना देते हैं इसका, है ना, और दूसरा ग्रुप बना देते हैं इसका, ठीक है। हैं? अगर ग्रुपिंग करते हैं तो देखिए 3 2 6 इंटू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। अब आप चेक करिए 28 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 28 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 28 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, है ना। और साइन हमको क्या यहाँ पे चाहिए, माइनस साइन चाहिए, तो इसका साइन माइनस कर देते हैं और इसका साइन प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब जो है इसको रीअरेंज करेंगे तो देखिए चेक करिएगा, तो -28 प्लस 6 इज इक्वल टू -22 आ गया। तो हमको क्या करना है, ये जो -22x है उसको इसके x और इतना x के फॉर्म में लिखेंगे, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 8x² माइनस 28x, अगला टर्म क्या है, प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें और इसमें जो है 4 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 4 है, 4 2 8 और इसमें भी 4 है, 7 4 28, इसमें भी x² में एक x कॉमन है, यहाँ पर भी एक x कॉमन है, एक x ले लिए और इन दोनों कोफिशिएंट में से 4 ले लिए, तो 4 इंटू एक्स कॉमन ले लिए बाहर, अंदर में क्या बच जाएगा, 2x माइनस 7, ठीक है, 7 4 28, x माइनस 28x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा पहले वाले टर्म के हिसाब से 2x, दूसरे वाले टर्म के हिसाब से -7 इज इक्वल टू 0। अब इतना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इतना ही इससे मल्टीप्लाई है, दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन है, ठीक है। तो ब्रैकेट जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, जो बच जाएगा वो दूसरे ब्रैकेट के अंदर, यहां से 4x और यहां से +3, तो 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको अलग अलग इक्वेट कर लेते हैं, है ना, कैसे, 0 के बराबर दोनों को इक्वेट कर लीजिए, इज इक्वल टू 0, पहला टर्म इज इक्वल टू 0, बाद में दूसरा टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात क्या होता है अभी समझाएंगे, है ना। 2x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। ये हो गया पहले ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से, दूसरे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे तो 4x + 3 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू
-3, x इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा फैक्टर। ठीक है, सॉल्व करने पर पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए तो x का वैल्यू आया 7/2। आंसर चेक कर लेते हैं, पता नहीं हमको डाउट हो रहा है। एक x का वैल्यू आया 7/2, दूसरा वैल्यू आया -3/4। आंसर सही है ना। अब एक बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझिएगा कि इतना इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा वाला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 क्यों लिखे, ऐसा हम क्यों करते हैं, है ना। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, और दोनों का प्रोडक्ट निकालने पर, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालने पर वैल्यू 0 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है ना। उसको ऐसे समझिए, हम इसको मिटा देते हैं, है ना, या यहां पर दिखाते हैं, है ना। a इंटू बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 का मतलब है या फिर a 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू 0, या फिर b 0 है तो a मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो कंक्लूजन इससे ये निकला कि ये दोनों नंबर में से कोई एक तो 0 है, क्योंकि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक 0 हो। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तभी तो रिजल्ट 0 आ रहा है। बात समझ रहा है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आ रहा है 0, वो क्या बता रहा है कि या a और b इन दोनों में से कोई एक तो 0 है, कोई एक तो 0 है, तभी तो 0 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा नंबर इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं a 0 है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि a 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई b, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अब मानते हैं दूसरा कि मान लेते हैं b 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई a, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। इसीलिए इसी तरीके से हम क्या अज्यूम करते हैं, या फिर पहला ब्रैकेट 0 है ना, या फिर दूसरा ब्रैकेट का वैल्यू 0 है ना। तो दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर इक्वेट करने का और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने के पीछे कंसेप्ट क्या है, ये समझ में आ गया। बहुत ही आसान चीज है। कोई पूछेगा ना कि सर इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना इज इक्वल टू 0 करते हैं और वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को राइट हैंड साइड में 0 के बराबर इक्वेट करते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं, उसका रीजन देखिए ये है। बात समझ आया, उसका रीजन ये है ना। इतना फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या फिर पहला ब्रैकेट का वैल्यू 0 है या फिर दूसरा ब्रैकेट का वैल्यू 0 है। अगर पहले ब्रैकेट का वैल्यू 0 तो 0 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, है ना। या अगर दूसरे ब्रैकेट का वैल्यू 0 तो दूसरा ब्रैकेट का वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। बात समझ गया। इसीलिए हम बारी बारी से क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का वैल्यू 0 इक्वेट करते हैं और एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, व्हिच इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही दूसरे ब्रैकेट का वैल्यू इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, है ना। दूसरे ब्रैकेट का वैल्यू इक्वेट करते हैं 0 के बराबर और फिर वहां पर से हम दूसरा रूट निकाल लेते हैं और ये दोनों वेरिएबल x का जो दोनों वैल्यू है वही इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहिए या रिक्वायर्ड रूट कहिए। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है उसमें हम आपको यही बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो पहली बात तो फैक्टराइजेशन मेथड जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। जो एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर में जो ए है, ए और सी का प्रोडक्ट निकालिए, ए और सी का प्रोडक्ट निकालिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी का वैल्यू -22 है ना, और सी का वैल्यू -22 है। तो ए और सी का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए और प्राइम फैक्टराइज करने पर उस प्राइम फैक्टराइज में मौजूद फैक्टर्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 फैक्टर निकला था। प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है कि छोटे से छोटे फैक्टर्स को फाइंड आउट करना, है ना। तो हम क्या किए, जानबूझ के हम 8 को 2 × 2 × 2 लिखे, जानबूझ के लिखे। क्यों, ताकि जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकता है, ग्रुपिंग हो सकता है, उतने तरह का वाइड वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग हम जाहिर कर पाए। तो जितना ज्यादा फैक्टर्स पता होगा उतना ज्यादा ना आसान होगा हमको ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करने में क्या करना है,
इन जितने भी फैक्टर्स हैं उनको दो ग्रुप में बांटिए और इस हिसाब से बांटिए कि दोनों ग्रुप का सम या दोनों ग्रुप का डिफरेंस इस बी के बराबर आ जाए, इस बी के बराबर आ जाए। बात समझ आ गया है ना? तो हम क्या किए यहाँ पर 3 और 2 को ग्रुप कर लिए और 7 और 4 को 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 7 और 4 को ग्रुपिंग कर लिए तो आया 6 इंटू 28 है ना। और 6 और 28 का आप डिफरेंस निकालिएगा तो आएगा 22 है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि साइन 22 था, साइन 22 का माइनस साइन जो था वो 22 का वो माइनस साइन था, तो माइनस साइन लाने के लिए हम जानबूझ के बड़े वाले का साइन माइनस रखे और छोटे वाले का साइन प्लस रखे, ताकि बड़े निगेटिव इंटीजर में से छोटा निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव माइनस किया जाता है ना, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो हमेशा निगेटिव आता है। एक निगेटिव इंटीजर ऑफ हायर मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड के बीच का जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो हमेशा निगेटिव आता है। इसलिए हम या इसको साइन माइनस दिए और इसको साइन प्लस दिए। कोई बोलेगा ना सर इसको प्लस क्यों नहीं किए, इसको माइनस क्यों नहीं किए? अगर इसको प्लस करते और इसको माइनस करते तो रिजल्टेंट साइन यहाँ पर प्लस आ जाता। बात समझ रहा है? अगर यहाँ पर प्लस करते है ना और यहाँ पर प्लस ना करके माइनस करते तो यहाँ पर साइन फिर प्लस ना आ जाता, प्लस 22 आ जाता। आपको क्या चाहिए था? प्लस 22 चाहिए था, नहीं आपको माइनस 22 चाहिए था। तो माइनस 22 लाने के लिए हम बड़े वाले का साइन माइनस रखे और छोटे वाले का साइन प्लस रखे और इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो माइनस ही आएगा। माइनस जो साइन आएगा वही हमारा रिक्वायरमेंट है, वही हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कल करेंगे, ठीक है। आज का हेल्प लेकर के जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है 13 के आगे उसको बनाने की कोशिश करिएगा। आपके पास सॉल्व एग्जांपल को बनाने का टाइम कल ही तक का है ना। कल तक जितना भी सॉल्व एग्जांपल पहले एक्सरसाइज का है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 21 क्वेश्चन ही है, 21 या 22 क्वेश्चन है, तो उसमें ज़्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबा चैप्टर है तो थोड़ा सा स्पीड अप रखेंगे, स्पीड बढ़िया रखेंगे तो चैप्टर जल्दी कंप्लीट होगा। और डोंट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट्स। आप अपना डाउट्स पूछेंगे तो उस डाउट्स को हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। एक क्लास के बजाय 2 क्लास क्यों ना लग जाए, हम 2 क्लास ले लेंगे लेकिन आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। बिकॉज डिस्टेंस फैक्टर होने के कारण क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रहा है, तो जो मेथड अवेलेबल है, जो रिसोर्स अवेलेबल है, उसी के थ्रू ना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्वेश्चन जरूर बनाइए, जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें जो भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है, आप उस डाउट को बाकायदा लिख के हिंदी में लिख के भेज दीजिए कि सर ये लाइन, ये स्टेप, ये पेज नंबर पे ये क्वेश्चन नंबर हमको नहीं समझ में आ रहा है, या ये क्वेश्चन नंबर हमसे नहीं बन रहा है। कोई सॉल्व एग्जाम्पल भी अगर है तो सॉल्व एग्जाम्पल का 4th स्टेप हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम समझ जाएंगे कि आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। आई एम अ टीचर एंड यू आर ए स्टूडेंट, तो आपका माइंड कहाँ तक सोचता है ये हम जानते हैं, ठीक है। आप डाउट पूछिएगा तो उस डाउट के माध्यम से हम आपका को जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको बिल्कुल फुलफिल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन बन जाता है बहुत अच्छी बात, जो नहीं बन रहा है उसका डाउट जरूर पूछिए, अगले क्लास में उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। कल फिर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। वहां पे सॉल्व करने के दौरान किन किन बारीक बातों को, है ना, माइन्यूट से माइन्यूट फैक्टर्स का ध्यान रखने का जरूरत है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 13 से आगे, सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 से आगे, RS अग्रवाल फर्स्ट न्यू एडिशन फर्स्ट एक्सरसाइज 4A का सॉल्व एग्जांपल का हम बात कर रहे हैं। बियॉन्ड क्वेश्चन नंबर 13 के आगे, है ना, अहेड ऑफ क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ते हुए जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए और कल कोशिश करिएगा कि अपने सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि हम और आगे अपनी चर्चा को बढ़ा पाए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन फिर और आगे चैप्टर में बढ़ पाए, ठीक है। फिर तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा। बिहार की हालत बहुत ही नाजुक स्थिति में है रिगार्डिंग कोविड-19, कोरोना वायरस के हिसाब से बिहार की स्थिति बहुत ही नाजुक है, उसमें अपना ध्यान रखने का जरूरत है। खुद का भी ध्यान रखिए, घर में जो आपके पेरेंट्स हैं या अगर और भी भाई बहन या और प्रियजन आपके घर में रहते हैं
उनका भी ध्यान रखिए और बहुत नियम कानून को फॉलो करने की ज़रूरत है। उन सारे प्रिकॉशंस को ज़रूर फॉलो करिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क के बगैर बिल्कुल भी मत निकलिए। बाहर से अगर घर के अंदर आ रहे हैं तो हाथ पांव वगैरह धोकर सैनिटाइजर का उपयोग करके अपना ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप अपना तो बचाव करेंगे ही, अपने घर में मौजूद और भी सदस्यों का बचाव कर पाएंगे और उनका भी देखभाल कर पाएंगे। और प्रिकॉशन लेने से ही इस डिजीज से इन्फेक्ट होने से बचा जा सकता है। और कोई तरीका नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत ही इरिटेटिंग ये डिजीज है और मेंटली हरास करने वाला डिजीज है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, घर पर रह के पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी क्रिएटिव काम करिए। यू हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा वक्त है। सिस्टमेटिक वे में एक रूटीन बनाकर घर पे पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।